काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा तूने अब जाना है। चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग। एक्चुअली जब तक इसकी मम्मी थी इस जिंदगी में हमारे साथ थी, हाँ, तब तक ये मुझे बुआ बुलाता था। अच्छा। बुआ। उसके जाने के बाद सडनली इसने अपने आप ही मुझे मम्मी बोलना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से समझ गया कि मम्मी चंदा मामा के पास गई है तो आ नहीं सकती है। ये तो बहुत ही मतलब हाँ। एक कठिन परिस्थिति है। मुझे खुद को गूज़बम्स आ रहे। स्वागत है आपका फिर से सफ़र तक के एपिसोड में। मैं आपकी रुमझुम, आपकी आरजे रमता जोगी बहता पानी लेके फिर से एक नई कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो बच्चा अब मेरे साथ बैठा है इस वक्त, उसका नाम है विहान। और विहान अपने आप में एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया मैं बोल सकती हूँ उसे, क्योंकि बहुत जल्दी वो चीज़ें ग्रास्प करता है और सीखता है। और थोड़ा सा वो चैलेंज्ड है, लेकिन हम लोग तो नॉर्मल होते हुए भी चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो विहान, Yes. आर यू रेडी? Yes. Okay, how much you are ready? 1, 2, 3, go! Yes? Yes. Okay, so he is Vihan. विहान, अपने बारे में कुछ थोड़ा बोलोगे? हाँ, बताओ। मेरा नाम विहान है। Yes? मैं 7 साल का हूँ। मैं कक्षा पहली की छात्रा में पढ़ता हूँ। अरे वाह। और मेरे स्कूल का नाम केंद्र विद्यालय सेक्टर 2 है। अरे लवली। और तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं वहाँ पे? वहाँ पे हाँ, भी तो अनुकृति है, जैसे ये लोग फ्रेंड्स तो है बहुत अच्छा। तो सारे। ये एक बात बताओ, इन फ्रेंड्स को तुम पहचानते कैसे हो? मान लो तीनों खड़े हैं, हाँ। तो तुम पहचानते कैसे हो? हम्म, अगर तीनों चुप है हाँ। और उसके बाद तुम्हें पहचानना है कि मेरा ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, हाँ। तो कैसे पहचानते हो? मुझे शूशु होती है, कोई भी लेकर जाता है, मैं उसको पहचान लेता हूँ। पहचान लेते हो? शूज की आवाज़ से पहचान लेते हो? हाँ। और डिस्टेंस तुम ऐसे नाप लेते हो कि मुझे इतने स्टेप्स आगे चलना है तो इस वक्त मुझे यहाँ पे डोर मिलेगा, आगे जाऊँगा उधर तो दूसरा डोर मिलेगा, ऐसे चलते हो? नहीं, मैं हाँ, फिर मैं स्कूल से 9:30 बजे आता था। हाँ। नैब में पढ़ता था, फिर जाता था अपने घर। क्या पढ़ते थे? नैब में बुक्स पढ़ता था कुछ। कौन से सब्जेक्ट? अच्छा, एक बात बताओ, कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? मृदंग। हाँ, मृदंग। मृदंग। हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। Yes. अच्छा, ओके। बट यू आर कंफर्टेबल मोर इन Yes. इंग्लिश Yes. एंड हिंदी टू? Yes. ओके। अच्छा, ये बताओ, जो तुम्हारे साथ बैठी हैं हाँ। वो कौन है? जो मेरे साथ बैठी है, हाँ, जो नैब में, देखो कौन है? मेरी मम्मी। आहा आपका भी स्वागत है रश्मि जी। और आपने बहुत प्यार से इसको रखा है। और आज के टाइम पे आपने जो यशोदा देवकी वाला है रिश्ता, वो आपने साबित कर दिया कि आज भी आपने वो बना के रखा है, क्योंकि ये आपकी फ्रेंड के बेटे हैं। तो मैं कुछ जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से आपके साथ हैं। एक्चुअली इसका अगर हम जाएं तो कहानी बहुत ही पेनफुल है। मेरी जो फ्रेंड थी सुनंदा, उसका बेटा जो था वो एट द एज ऑफ 23 एक्सपायर हो गया ड्यू टू कुर्ला में ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से। ओह। तो एट दैट टाइम ही वॉज द ओनली सन, तो वो पेन बहुत ज़्यादा था घर में। फिर लोगों के वजह से लोगों ने बोला
तो फिर ये बेबीज़ हुए, दोनों ट्विन बेबी हुए। तो दोनों ही चैलेंज थे, दोनों को आइज़ नहीं थी और ऑटिस्टिक भी थे दोनों, और ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं था। तो उस समय फिर मेरी फ्रेंड ने एक बेबी उसने बड़ा किया, एक बेबी मैंने बड़ा किया। बहुत शानदार आपने एक उदाहरण रख दिया है समाज के सामने, जहाँ लोग आज अपनों को भी नहीं पूछते हैं। आज आपने विहान को इतने प्यार से रखा और मतलब पाला है, पोसा है, और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं तो देखती आ रही हूँ, आपका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, उसको बड़ा करने में। और विहान, यस। एक बात बताओ मुझे कि तुमको अगर ऐसे देखने को मिला, क्या? तुमको ऐसे बोला जाए कि तुमको आज हम दिखाना चाहते हैं तुम्हारी आंखें खोल के, तो तुम किसको पहले देखना चाहोगे? शगुन दीदी को। कौन है वो? जो सामने बैठी हुई है। अच्छा, तो शगुन दीदी को। हाँ। और बस एक ही? विराज को। विराज को भी देखना है? नहीं, हाँ, विराज को देखना है। हाँ। विराज कौन है? जो मेरा भांजा है, जो मलाड में है। ओह अच्छा, ओके। तो और किसको देखना है? बस इतने ही लोगों को? नहीं। हाँ। और मेरी जो सुनंदा मम्मी है, वो जो चंदा मामा के पास गई है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, काफी हृदय वेदन है ये चीज। और लेकिन मैं अपनी जो यहाँ बैठी है मेरी बुअम्मा बुअम्मा बुअम्मा, उसको देखना चाहूँगा। मतलब आप सोचिए कि ये चीज़ इतनी, मतलब आप, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम आंखें होते हुए भी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। हम आंखें होते हुए भी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, पर उस बच्चे ने कितनी प्यारी बात बोली कि वो अपनी मम्मा को देखना चाहता है जो चंदा मामा के पास है। लेकिन वो कमी खैर आप रश्मि जी पूरी करती हैं, ये तो मैंने देखा है। लेकिन एक बात बताओ विहान मुझे, तुमको एडवेंचर पसंद है? हाँ। कैसा? मैं हॉबी में कपिल शर्मा शो देखता हूँ। अच्छा। क्रिकेट मैच मुझे बहुत पसंद है। और अरे वाह। प्ले जोन में हाँ। बहुत ज्यादा मजे करता हूँ। प्ले जोन में? हाँ। प्ले जोन में आप कौन सा गेम सबसे ज्यादा खेलते हो? प्ले जोन में ट्रैम्पोलिन में जंप करता हूँ। ये ट्रैम्पोलिन क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं है। ट्रैम्पोलिन क्या करते हैं उसमें? जंप करते हैं? हाँ। ओके। तो और तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो तुमने बता दिया मुझे। हाँ? कि हिंदी इंग्लिश है। हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जब तुम सैड होते हो हाँ। तो तुम किसके पास जाते हो, और तुमको कैसे, कौन सबसे ज़्यादा प्यार करके एकदम से खुश कर देता है? मेरी RASHMIMAA। ये तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई, क्योंकि मेरे को नहीं आता पढ़ना। मैंने स्पेलिंग बताई, रश्मि माँ। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ ना। अच्छा। मेरे को तो आता ही नहीं ना विहान, यू आर टू गुड। हाँ। Oh my God। मेरी मम्मी तो रो रही है। नहीं, कोई नहीं रो रहा है, सब खुश हैं। बिल्कुल तुम ऐसा मत सोचना, ठीक है? हाँ। ओके। और तुम्हारा ख्याल कौन रखता है सबसे ज्यादा? मेरे रश्मि राज मम्मी। हाँ। अच्छा, एक दिन के लिए मैं रश्मि राज मम्मा को अपने घर रख लूं? नहीं। क्यों? क्योंकि विराज सोएगा उसके पास। हाँ। कि नहीं, विराज जो है ना मेरा भांजा, वो सोएगा, मैं शगुन दीदी हाँ। दोनों ऊपर सोएंगे। हाँ। पार्टी से ये। तो मैं सबको यहाँ ले आती हूँ ना, फिर मैं भी खुश हो जाऊंगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा। कल तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दिल्ली में कहाँ जा रहे हो? मतलब पढ़ने जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो? फिर कब आओगे? दिसंबर में। दिसंबर में आओगे? हाँ। ओके। अच्छा, तो तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? एंटरप्रेनर। हाँ। तो कौन सा ऐसी चीज़ तुमको अट्रैक्ट करती है जो तुम्हारा मन करता है कि इसमें मुझे काम करना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ तुमको अंदर से लगती है कि मुझे एंटरप्रेनर बनना है? मुझे ब्रेल
देखने में मजा आता है, टेलर Right. फ्रेम रख लेने में मजा आता है, बुक पढ़ने में मजा आता है। कितनी बुक्स पढ़ ली तुमने अभी तक? अभी तो मैं पापा ने जो खरीदी है ना NCERT बुक, ओह, वो पढ़ ली सारी? उसमें डॉट नहीं है। ओके, उसमें वो नहीं है डॉट, उसका कहना है। ओके, अच्छा, तो एक चीज़ और बताओ हाँ कि जब तुम पढ़ाई करते हो, हाँ है ना, हाँ। तो तुमको कोई मुश्किल आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है? मेरी जब मैं ब्रेल नहीं लिख पाता था ना मैं, हाँ। तो मैम मुझे बहुत डांटती थी, बहुत मारती थी। ओहो, ऐसा? हाँ, आजकल तो मैं गुड बॉय हो गया हूँ, इसलिए मैम मुझे नहीं मारती है। वेरी गुड, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे गुड बॉय हो। मेरा ये कहना है कि रंगों से भरी दुनिया बड़ी भाती है, कहीं हरा, कहीं गुलाबी, कहीं नीला, अच्छा। पर अगर जो दिखना बंद हो हाँ। तो दिल को कितनी होती है पीड़ा। ओ। ये चीज़ सोचने वाली है। और कदमों पे लाख बिछा दो दौलत, ओ। कदमों पे लाख बिछा दो दौलत, पर नहीं बांट सकोगे पीड़ा। वो। तो ये चीज़ आप सबके सामने मैं ला रही हूँ इस वजह से कि हम अपनी सामान्य ज़िंदगी जो जीते हैं उसमें ही हम अपने कितनी चीज़ों में उलझे रहते हैं। और आप इनको देखिए, ये एक मिसाल हैं दोनों। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ये मुझे बताइए कि आपका इसका आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है रश्मि जी, बिहान का? ये तो जिंदगी है मेरी। क्या बात है। ये नहीं होता तो मेरी मुश्किल ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये उस समय मेरी ज़िंदगी में आया जिस समय मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, एक सेटल हो गए थे। एक टाइम आता है जब लाइफ में वैक्यूम आ जाता है, और उस समय भगवान ने इसको मेरी गोदी में डाल दिया। ओह, तो ज़िंदगी शायद अगर ये नहीं होता तो बहुत ही टफ होती, क्योंकि मैं MS की भी पेशेंट हूँ। बिल्कुल। तो बहुत ही मुश्किल होता है। मैं और आप एक ही नैया में सवार है। तो इसीलिए इसके साथ मुझे वो बीमारी पता नहीं चली। हाँ, इसी के साथ हंसते खेलते निकल गई वो समय भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कभी लोग पूछते हैं आपसे कि आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली, शायद ये प्रश्न आते होंगे क्योंकि ये अपना समाज है और कई तरह के लोग हैं और कई तरह की बातें होती हैं, तो ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि आपने क्यों जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी आपने अपनाया है इसे। ये शायद मेरे को लगता है मेरे किसी पूर्व जन्म में ये मेरा खोया हुआ बेटा था जो मुझे इस जन्म में आके मिला है। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। जिस तरह का लॉस आपके फ्रेंड की फैमिली को हुआ, मतलब पहले बेटे का जाना, फिर इन दोनों का आना, फिर उनका भी खुद चले जाना, तो जो आपने देखा आसपास उनके घर का माहौल, वो क्या था? उसके फादर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत ही कठिन रहा होगा वो समय। कठिन नहीं, बहुत ही कठिन समय था वो। मतलब वो समय किसी की ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। किसी का जवान 24 साल का लड़का चला जाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी दुख की बात होती है। और फिर जब वो उस समय लड़का गया, उसके पापा इस समय मर्चेंट नेवी में थे, वो 10-12 दिन पता होने के बाद भी आ नहीं पाए। क्या बात कैसे? तो वो ऐसी जगह सी में थे कि उनको लाया नहीं जा सकता था। अच्छा। तो 10-12 दिन बच्चे को रखा गया। उनके आने के बाद बच्चे का क्रिमिनेशन हुआ और उसकी माँ अकेली थी। तो बहुत ही टफ समय था। ये तो मैं बहुत ही मैंने मुश्किल जी है उसके साथ। हाँ। उस दिन से लेके जब तक वो थी मैंने उसका साथ पूरी ज़िंदगी, मतलब ये नहीं कि लोग मैंने जाके कुछ किया, नहीं, मैंने उसके साथ वो ज़िंदगी जी है। उसके साथ एक एक मिनट, एक एक पल, इन बच्चों का होना साथ में, एक एक मिनट में हम दोनों साथ में ही थे। और ये बच्चा होके सबसे पहले मेरी ही गोद में आया है। हाँ। जब ये हुआ है तो ये सबसे पहले मेरी गोद में सिस्टर ने लाके दिया मुझे। हाँ, वो जब हुआ इसलिए। है तो सिर्फ 900 ग्राम का था ये। अच्छा, हाँ, तो वेट भी कम था क्योंकि ट्विन थे ना। हाँ, ट्विंस थे। ट्विन थे तो दो 900 ग्राम का 900 ग्राम के थे दोनों। ओहो। तो जब आए तो बाहर हम ही बैठे थे, इसके पापा बैठे थे और हम बैठे थे। हाँ।
तो सबसे पहले सिस्टर ने लाके मुझे ही दिखाया। ओह, तो मतलब तो आपके इसीलिए लिए इसको मैंने किसी के कहने से या किसी के उससे लेके वो नहीं ये किया। खुद अपने आप ही मेरी ज़िंदगी में जुड़ता ही चला गया। तो आपको ये तो ज़िंदगी से आपके साथ जुड़ता चला गया, पर इसको आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो जिस तरह आप इसे पाल रही हैं, कोई एक ऐसा नाजुक पल जो बड़ा सेंसिटिव सा रहा हो, जो आपके दिल को एकदम छू गया हो और आज भी उसको आप याद करती हैं तो एक अलग सी आपको भावना आती है? एक्चुअली जब तक इसकी मम्मी थी इस ज़िंदगी में, हमारे साथ थी, हाँ। तब तक ये मुझे बुआ बुलाता था। अच्छा। बुआ बुलाता था, हाँ। क्योंकि इसके फादर की मैं सिस्टर लगती बोली थी, सिस्टर उन्होंने मुझे बनाया हुआ था। हाँ। उसके जाने के बाद सडनली इसने अपने आप ही मुझे मम्मी बोलना शुरू कर दिया। ओहो, देखिए वो एहसास, एक पल था ना कि मुझे लगा कि दुनिया जीत लिया हाँ, आपने। जैसे कि हाँ, क्योंकि बहुत ही टफ, और लगता है हम शायद उसको उबार नहीं पाएंगे, लेकिन इसने सुनंदा के जाने को बहुत ही स्पोर्टलिंगली हैंडल किया बच्चे ने। हाँ। और बहुत अच्छे से समझ गया कि मम्मी चंदा मामा के पास गई है तो आ नहीं सकती है। ये तो बहुत ही मतलब हाँ। एक कठिन परिस्थिति है जो मतलब मुझे खुद को गूज़बम्स आ रहे, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो आपको लगता है कि सुनंदा जी की कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर आई है? हाँ, ये पूरा जैसे सुनंदा टॉकेटिव थी ना, वैसे ये भी पूरा टॉकेटिव है। सुनंदा बहुत फूडी थी, उसको खाना पीना बड़ा ही पसंद था। हाँ। ये भी वैसे ही बड़ा शौकीन है हर चीज़ का। अच्छा। हर किसी से बात कर लेता है और हर किसी का फेवरेट भी हो जाता है, जैसे इसकी मम्मी थी सबकी फेवरेट। हाँ विहान, हाँ, क्या? मुझे तो सब पसंद है। सब पसंद है? हाँ। खाने में क्या पसंद है? चलो अब तुम बताओ। खाने में दाल, चावल, सब्जी, हाँ। गलका, हाँ। फिश, हाँ। चिकन, थाई करी राइस, थाई करी राइस, सुशी, सुशी भी? अरे वाह, आइसक्रीम। वेरी गुड। सुशी में मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। मुझे सुसु आ गई। सुशु आ रही है? हाँ। अच्छा, तो जाना है? हाँ। सो विहान, वी आर बैक। यस। ओके विहान, मुझे ये पता चला है हाँ? कि सारी वर्णमाला याद है आपको? हाँ। सुनाएंगे प्लीज? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अह से खाली। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मेरे को ये भी पता चला है हाँ? कि आप जितने मंथ्स हैं हाँ। वो हिंदी में वो भी बता लेते हैं। ठीक। मुझे नहीं आते हैं, आप बताएंगे? ठीक है। जनवरी, फरवरी। नहीं, हिंदी में हमको चाहिए। अच्छा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। वाह 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 वाह, आप तो बड़ा जल्दी सब। किसने सिखाया? अच्छा ये बताओ पहले ये मेरी सारा। मम्मी ने सिखाया था। हाँ। हाँ। अच्छा, और बताओ क्या क्या आता है, कौन से मंत्र आते हैं, ये बताओ मुझे। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्मस्ता च, विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च, मातंगी कमलात्मिका, एता विद्या महेशानी, महाविद्या प्रकृतता। वाह, ये भी मम्मी ने सिखाया? हाँ। मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा था जब से बोलने लग गया था, है ना? तभी से इसकी ग्रेस्पिंग पावर काफी थी। बहुत अच्छा। बहुत जल्दी सीखता है, आप कुछ भी सिखा दो। हाँ। बहुत जल्दी सीखता है। कितने तो जब ये छोटा ही सा था, शायद उस समय जब बच्चों को 2-4 पोएम याद होती होंगी, तब इसको 100-200 पोएम्स याद थी। अच्छा विहान, हाँ। तो आप गाने बहुत मुझे अच्छे अभी गाता एक गाने भी गाते हैं, बहुत राइट? अच्छे गाने गाता अब है। बताओ, हमको एक गाना सुनाओ प्लीज।
जो सा भी फेवरेट हो, जो अच्छा लक्ष्य। लगता है। चलो सुना। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधिया क्या जमीन और आजमा पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग। बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत प्यारा गाया। तो तुम आगे म्यूजिक सीखना चाहोगे? क्या? म्यूजिक सीखना चाहोगे आगे? सारे गामा पाधा निसा? नहीं। नहीं। सीखा है वो सारे गामा मेरे से। अच्छा। एक्चुअली ये ब्लाइंड है, इस चक्कर में कोई टीचर भी जल्दी इसको सिखाने को रेडी नहीं होता है। मेरे ख्याल से, अगर ये आप गलत कह रही है, मेरे ख्याल से अपने यहाँ बहुत बड़े ये थे संगीतज्ञ, नहीं रविंद्र जी। रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी। मैं समझ रही हूँ, लेकिन हाँ। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, हाँ। उस एरिया में कोई उस लेवल का, मैं 2-4 जगह गई तो उन्होंने सबने मना कर दिया। ये बस तो मैं ऑनलाइन सारे गामा और ऑनलाइन ही इसको सिखाती रही बचपन से। ओह, तो इसको सारे सरगम मरगम सब याद हैं। अच्छा। और इसको अभी ये भी नहीं पता कि कहीं बाहर भी सीखते हैं, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। हाँ। इसको यही लगा कि यही संगीत है, यही गा रहा है वो। नहीं नहीं, इसको बिल्कुल मेरी तो गुजारिश है कि कोई तो आगे बढ़े और इसके लिए, मतलब ये पहला कदम कोई बढ़ा दे तो बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि बच्चा इतना टैलेंटेड है और इसको अगर एक दिशा मिले, मार्गदर्शन मिले, तो ये बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता बहुत आगे जा सकता है। और जाएगा। बिल्कुल जाना ही है हाँ, उसे। जाएगा। और आप जैसी माँ उसके साथ नहीं मतलब हैं, तो फिर क्या उसको चाहिए। तो आप ये बताइए रश्मि जी, जैसे मैं भी एमएस की पेशेंट हूँ, आप भी एमएस की पेशेंट हैं, हम दोनों एक ही ड्रग्स पे चल रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए उसके साथ इनको देखने में, संभालने में? क्योंकि मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है, उसके बावजूद आपने इतनी केयर ली। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या पावर आपके अंदर थी या आ जाती थी जो आपको खड़ा कर देती थी? शायद इसका प्यार, इसकी ममता, उसने ही मुझे चला के रखा। हाँ। कई बार होता था कि मैं कई बार बिल्कुल ही ऐसी जगह पे स्टक हो जाती थी, तो कई बार ऐसा, ये किस्मत से अच्छा था कि मेरे हाथ में फ़ोन होता था, तो इसकी मम्मी को फ़ोन करके मैं बुलाती थी। हाँ हाँ। तो कई बार ये नहा रहा था, एक बार तो ये नहा रहा था, वॉशरूम में ही था, अच्छा। टब में, और मैं स्टक हो गई, मैं हिल भी नहीं पा रही थी एक ओह। जगह से। तो मैंने इसकी मम्मी को कॉल किया, हाँ। इस आओ जल्दी, वो बाथरूम में है, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, नेबर से चाबी लेके जल्दी से आओ। ओह। तो वो जल्दी से आके उसकी मम्मी ने इसको पकड़ा और उसके पापा ने जल्दी से कैब करके मुझे हॉस्पिटल लेके गए। ओह। तो कई बार ऐसे चैलेंजेस बहुत होते थे, लेकिन हम लोग सब मिलके पार ले जाते थे, कर बहुत लेते थे, किया, कवर कर बहुत लेते कवर थे। किया आपने। और मेरे ख्याल से इनके पापा का भी काफ़ी योगदान रहा पापा है। ने तो इसकी मम्मी के जाने के बाद पूरा ही अपनी जॉब छोड़ दी। सोचो, जॉब नहीं है, बिना जॉब छोड़ दी उन्होंने? छोड़ दी इन 2 बच्चों के लिए। और विहान को यहाँ बॉम्बे में हम लोग ने बहुत सर्च किया। हाँ। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कोई इसको ब्रेल प्रॉपर सिखाए।
ओके। ऑडियो तो लोग पढ़ा पा रहे थे, लेकिन ब्रेल ब्रेल लिखना नहीं, नहीं सिखा हाँ। रहे थे। हाँ तो हाँ। फिर दिल्ली में नैब में एक बार इसको लेके गए, तो वहाँ टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, उन्होंने देखा कि इसको यहाँ लेके आओ, ये अच्छा। बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। तो इसके पापा ने पूरा मुंबई से इसके लिए दिल्ली शिफ्ट किए, क्या बात है। और उन 2 बच्चों के साथ, और वाइफ भी नहीं है, स्ट्रगल सोचो, बहुत मैं ही समझ स्ट्रगल है सकती उनकी लाइफ में। समझ उसके बाद भी उन्होंने बड़ी ही मेहनत से इन बच्चों के साथ लगे हुए हैं। हाँ। और अभी इसकी जो पढ़ाई लिखाई है, अभी ये दिल्ली में पढ़ रहा है, तो वो सब उन्हीं की ही मेहनत है कि इसको दिल्ली लेके गए और वहाँ इसका एडमिशन, अभी तो पब्लिक स्कूल में इसका एडमिशन हो गया है। हाँ। इसने 3 महीने के अंदर ही ब्रेल पूरा सीख लिया। क्या बात है, पूरा 3 proper, महीने के अंदर ब्रेल हाँ, पूरा वो सीख लिया। सीख लिया। ओके। इवन हिंदी के छोटा बड़ा नहीं, हाँ। पूरा सेंटेंस लिखता है। ओह। निबंध और जैसे ऐसे होते हैं ना, वैसे हिंदी में लिखने लगा है। हिंदी, ओह। इंग्लिश, मैथ्स, बिहार? मल्टीप्लिकेशन सब करता है। ओके। हाँ। विहान, कोई निबंध बोलो, क्या? कोई निबंध बोलो जो तुमने लिखा हो। चलो अच्छा, गाय के ऊपर कुछ 4 लाइन बोलो। गाय के ऊपर? गाय एक पालतू पशु है। मेरी गाय सफेद रंग की है। वह दूध देती है। वह एक जानवर जरूरतमंद है। मुझे अपना गाय बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। मतलब इस बच्चे को अगर एक अच्छा मार्गदर्शन या कोई ऐसा, मैं अभी आप सबकी तरफ से ये मैं संदेश देना चाहती हूँ और अपील करती हूँ एक तरह से कि प्लीज़ इसके लिए कोई हाथ बढ़ाइए। जैसे कि इसको म्यूज़िक सीखने आए तो म्यूज़िक के लिए कोई आए। और आप देख सकते हैं बोलता कितना फ्लुएंटली है वो, अपने आप उसने बोली 4 लाइन, तो यानी कला भर भर के है। और मैंने ये सुना है रश्मि जी कि इस बीच में आपने कुछ कोर्सेज भी किए। हाँ, इस बीच में अभी ये बीच में चला गया ये जब, हाँ तो फिर से वो एक वैक्यूम आ ही जाता है लाइफ में। हाँ। और मैं पहले से, मैं 15-20 साल से मैं रेकी करती आ रही थी। अच्छा। रेकी हीलिंग में मैं ऑलरेडी थी। अच्छा। और मेरा इंटरेस्ट भी उसी तरफ है, स्पिरिचुअल लाइन की तरफ। तो फिर मैंने उसी में अपना समय दिया और धीरे 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 करके सब सीखती चली गई। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे कि आपकी न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, आकाशिक है, रेकी है, और कास्टिंग करती हूँ, ऑरा एनालिस्ट हूँ मैं। बताइए आपको मेरे पास से कैसा ऑरा आ रहा है? बहुत ही पॉजिटिव ऑरा। हम आपके साथ बैठे हुए हैं ना। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। इतनी अच्छी वाइब्स मिलती हैं तभी हम कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरा भी मानना है कि सोल कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है और डेस्टिनी आपको मिलाती है एक दूसरे से। तो आप आज की पीढ़ी के लिए और आज के लोगों को जो कि छोटी छोटी बातों में हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, चीज़ों को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसा? ज़िंदगी एक ही है, उसको जी लो। क्योंकि छोटी छोटी तकलीफ़ें हम जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं ना, हम उसमें टूट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली तकलीफ़ क्या है ये लोगों ने देखी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आई ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि असली दर्द, असली तकलीफ़ क्या है। इस बच्चे को देखो, जिस बच्चे ने अपनी माँ भी खो दी है और आंखें भी नहीं है। दूसरा जो भाई है वो, उसका भी ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं है, वो भी ब्लाइंड भी है। और लाइफ इज सच, मतलब बहुत ही पेनफुल लाइफ है। बहुत पेनफुल है। जो लोग हाँ। समझ नहीं पाते हैं कि ये भी एक दौर है जिंदगी का जो देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, देखना चाहते नहीं है तो देखना। यही कोशिश है सबको कि अपनी ज़िंदगी जियो और छोटी छोटी तकलीफ़ों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करो। बिल्कुल। और आगे बढ़ो। बिल्कुल। और कहीं भी मौका लगे तो किसी की मदद करने से पीछे ना हटो। पीछे मत हटो, क्योंकि वही एक आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पुण्य है।
आपका कर्म है जो आप अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं। बिल्कुल, ऊपर और आपके साथ कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ आपके आपके कर्म ही जाते हैं। विहान, यस। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। थोड़ा सा, क्या बोलूं? थोड़ा सा बोल दो। आप बहुत प्यारे हो। अच्छा, नहीं वो बोल रहे हैं आप बहुत प्यारे हो। और आप मुझे बहुत प्यार करना। सो I always with you. ओहो, आई एम ऑल्सो ऑलवेज विद यू। हैंड्स देना अपने। ये आई एम ऑल्सो ऑलवेज विद यू Thank you. एंड एवरीबडी इज विद यू। Yes. से ये। Yay. अच्छा, कहानी सुना दो एक। हेलो फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक मम्मी थी, बहुत खुश थी, बहुत मुझे प्यार करती थी कि पूछो ही मत। इतने में एक आदमी आया, उसने बोला, अरे ये मम्मी मुझे क्यों प्यार कर रही है? तो इसमें से हमें क्या सीख मिली कि सबको प्यार करना चाहिए। थैंक यू, लव एंड लाइट, विहान राज। Oh, lovely, love and like विहान राज। एंड इसके साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। हालांकि मन नहीं कर रहा है कि मैं वाइंड अप करूँ, लेकिन शायद बातें तो बातें हैं और होती रहेंगी, लेकिन मेरी जो अपील है उसके ऊपर आप सब ज़रूर ध्यान दें और इसके लिए हाथ बढ़ाएं इस बच्चे के लिए। और मैं खुद इतनी सेंटिमेंटल हो गई हूँ, बहुत भावुक हो गई हूँ इस समय, और कहना चाहती हूँ कि जो भी संदेश आपको मिला है विहान से, रश्मि जी से, प्लीज़ उसको समझें और उसको जानें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो मैं चलती हूँ सफ़र से सफ़र तक में। आपकी रुमझुम, आपकी आरजे रमता जोगी, बहता पानी। फिर से आऊँगी लेके मैं अब दूसरी कोई नई कहानी।